जरा सोच कर देखिए, वह कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। वह चाहे जो भी बात हो, जो भी चीज हो, लेकिन ये जो आपकी टेंशन है आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपने अपनों से बहुत दूर कर रही है, यहाँ तक कि आपकी खुशियां और आपकी सक्सेस भी छीन रही है। तो क्या आप वाकई में जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली इस किताब में आपको ऐसे ही इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। जैसे कि आपकी आदत है, आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी कभी तो लोग इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वह अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? जरा अपने आप से यह सवाल कीजिए। आपका जवाब आ रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप वाकई में जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं तो बस हर दिन को भरपूर तरीके से जिएं। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वह फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर वह कैसे अपने कैरियर को शुरू करेगा? वह लड़का यही सब सोच रहा था। तब उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वह पढ़ रहा था। तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिसे पढ़कर वह इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वह मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टरों में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल कॉलेज को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि सर विलियम ओसलर थे। जो 21 वर्ड्स सर विलियम ने पढ़े वह कुछ ऐसे थे। दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मुख्य काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका सीधा मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। ऑथर ने बुक में 7 ऐसी सीख दी हैं जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली सीख से। हर दिन के हिसाब से जीना सीखें। सर विलियम ने यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। अब जरा सोचिए कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को भी लॉक कर लेते हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रेजेंट बचेगा, यानी कि आपका आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें आप उस चीज के बारे में सोचने के लिए जो उस टाइम आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में न भटकने दें। सर विलियम का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, लेकिन उसके बारे में फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, अपना बेस्ट दें, बस यही आपको करना है। फिर तो आपका फ्यूचर निश्चित रूप से बढ़िया ही होगा। अब बात करते हैं दूसरी सीख की, वर्तमान में जीना सीखें। मिशिगन में मिसेस सील को सुसाइड करने की नौबत तक आ गई थी। तभी उन्होंने आज में जीने की इम्पोर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वह गरीबी झेल रही थी। वह काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेस सील किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई। उन्हें लगा कि काम करने से शायद उनका मन बहल जाएगा, लेकिन जो अकेलापन होता है एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन मिसेस सील को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और ऊपर से कोई भी स्कूल उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उन्हें कहीं भी सक्सेस नजर ही नहीं आ रही थी। फिर जब जीने की कोई वजह ना मिले तो इंसान टूट ही जाता है। मिसेस सील इस समय तक पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर
उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली। उन्हें कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उन्हें खाने के भी लाले लग जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी। सिर्फ एक चीज जो मिसेस सील को सुसाइड करने से रोक रही थी वह यह थी कि अगर वह मर जाएगी तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा। वह बेचारी उनके मरने का खर्चा तक नहीं उठा पाएगी। फिर अचानक से मिसेस सील की नजर एक आर्टिकल पर पड़ी। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। एक लाइन जो इस आर्टिकल में लिखी थी, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उन्होंने इस आर्टिकल को वहीं पर टांग दिया जहां रोज उस पर उनकी नजर पड़ सके। अब उन्होंने अपने पास्ट को भूलकर वह आने वाले कल की फिक्र को छोड़कर आज यानी कि प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। मिसेस सील रोज सुबह उठकर खुद को यह रिमाइंड करवाती थी, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस सील अपने अकेलेपन और गरीबी के डर से बाहर आ पाई। उन्होंने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया। उनका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि अब वह रोज अपने आज को जीने में लगी थी। बस एक बात उन्होंने अपने दिमाग में रखी कि समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी होती है। अब बात करते हैं तीसरी सीख की, चिंता की स्थिति से निकलने का जादुई फॉर्मूला। मिस्टर विली कैरियर पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्हें एक फैक्ट्री में गैस लीक करने वाले डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उनकी कंपनी के मिलियंस डॉलर लग चुके थे। लेकिन यह प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद विली को पता चला उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को दिए गए गारंटी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके लॉस की पूरी जिम्मेदारी विली पर आ गई थी। वह अपने फेलियर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वह इतनी फिक्र करने लगे थे उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। लेकिन तभी उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें एहसास दिलवाया, उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। यह टेक्निक इतनी असरदार निकली जिसे आज भी कोई यूज कर सकता है। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ यह पता करो एट द वर्स्ट केस बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। विली ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा। $20 मिलियन जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। विली ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा, एम्प्लॉयज को समझा दूंगा। यह एक एक्सपेरिमेंट कोस्ट था, हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग स्वीकार करने के बाद कैरियर को बहुत ज्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत समय से नहीं मिला था। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। जब वह बुरी से बुरी चीज मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी है तो फिर आप उस वर्स्ट को और अच्छा कैसे कर सकते हो, इस बारे में सोचो। फिर विली ने यह चीज एक्सेप्ट करने के बाद यह सोचना शुरू किया वह कैसे $20 मिलियन के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वह अपनी डिवाइस में $5 मिलियन और काम कराएंगे तो उनकी डिवाइसेस बराबर काम करने लगेगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि $20 मिलियन लॉस होने के बजाय उन्हें $15 मिलियन का प्रॉफिट करा दिया। यह सॉल्यूशन निकालकर विली कहते हैं कि अगर वह 3 स्टेप फॉलो नहीं करते, सिर्फ फिक्र करते रहते, तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यह टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब हम वर्स्ट आउटकम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद हो जाता है, फिर प्रॉब्लम को सोल्व करने में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। अब बात करते हैं अपनी अगली सीख की, अपनी समस्याओं से
छुटकारा पाएं। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता था कि वह रात में सो नहीं पाते थे। एक्चुअली उनके पिता की मौत स्टमक कैंसर से हो गई थी। तब महान वुड को लगता था कि उनको भी यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी जिससे उन्हें आराम आ जाए। डॉक्टर ने उन्हें एक बात और कही, उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा से टास्क को फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वह आराम नहीं कर पाते थे। वह हमेशा जल्दी में रहते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हजारों बातें आती थी। फिर उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी। एक दिन वह अपनी डेस्क को साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो कि अब किसी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने एक एक करके सारे पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उन्हें एक आइडिया आया। जैसे वह वेस्ट पेपर को एक डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। कोई फायदा नहीं होगा अपने पास्ट के बर्डन लेकर चलने का। अच्छा तो यही होगा हमें उन पास्ट के बर्डन को भी किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक देना चाहिए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गुनगुना रही थी। तब उन्होंने खुद से कहा कि देखो तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी के 18 साल बाद भी वह बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा अगर उनकी बीवी को यह पहले पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वह शायद उनसे कभी शादी ना करती। उन्हें इससे यह रियलाइज हुआ कि उनकी पत्नी को यह काम करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उनके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं करती, ना ही वह उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उन्होंने कल साफ किए थे। तब उन्हें एग्जैक्टली समझ में आया कि उनकी बीमारी की वजह यही है। वह हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह हमेशा दूसरों को सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, लेकिन खुद अमल करना भूल जाते थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तब उन्हें बढ़िया नींद भी आने लगी। उनका स्टमक पेन भी अचानक से गायब हो गया। मतलब साफ है कि आपको हर दिन को उस दिन के हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5वीं सीख की। समय हर चीज का मरहम है। लिवाइस माउंटेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल को खो दिया है। वह टाइम उनके 18 से 28 साल की उम्र का था। लिवाइस को ऐसा इसलिए लगता था वह तब हर चीज की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ, कई तरीके की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लिवाइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी को छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। वह तीनों जगह से रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वह अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबी तक बता सकें। तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वह एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी जिंदगी में उनसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वह इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। 1929 में वह अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में उसके साथ यही हुआ था, और तो और 1937 में वह बैंकक्रप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्जा ले रखा था, कई सारे लोग तो उसके दुश्मन थे, तब भी वह मजबूती से खड़ा था। अब लिवाइस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी। वह उसकी तरह
इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। बिल ने लिवाइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो एक पेपर की शीट पर एक पेंसिल अपने पास रखो। जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिख दो। लिखने के बाद पेपर को अपनी डेस्क की किसी भी ड्रॉर में डाल दो। 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से वह पेपर पढ़ें जो उस पेपर में आपने लिखा था। वह अभी भी आपको तंग कर रहा है तो वापस फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉर में डाल दें। आपकी परेशानियों वाली वह लिस्ट अभी भी उस ड्रॉर के अंदर है। इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, अपने आप ही सोल्व हो गई होगी। तब बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया अगर मैं पेशेंस रखता हूँ, यानी कि मैं धैर्य रखता हूँ, तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे ही गायब हो जाते हैं जैसे हवा निकलने से बैलून फुस हो जाता है। लिवाइस को बिल की यह एडवाइस हमेशा याद रही, जिससे उन्हें बहुत सी चीजों में मदद मिली। तो एग्जैक्टली सवाल यह है, आपको इस टाइम किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा जो भी सोल्व नहीं हो रहा है वह टाइम के साथ खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अपनी अगली सीख की, यानी कि छठी सीख की, तनाव को दूर करने के 5 तरीके। प्रोफेसर विलियम वेल्स को लगता था अब उनकी आंखें नहीं रही। कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा हो। उन्हें डर था कि कहीं आंखों की वजह से उन्हें अपनी टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। एक बार वह एक स्पीच दे रहे थे। वहां पर लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उन्हें फ्लोर की तरफ देखना पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तब उनकी आंखों में दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वह पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर को लगा उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन की वजह से इस दर्द को जीत लिया था। उन्होंने जो 5 मेथड दिए वह इस प्रकार हैं। पहला मेथड है, टीचिंग के लव ने उन्हें जिंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखा दिया था। वह अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे वह उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है। यह उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का यह पहला मेथड था। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। कोई अच्छी सी किताब या ब्लॉग पढ़कर अपने टेंशन से दूर रहे। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको कुछ और याद ही नहीं रहता। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। एक बार प्रोफेसर विलियम काफी ज्यादा टेंशन में थे। तब उन्होंने अपने आप को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। तब उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। अब बात करते हैं चौथे मेथड की। आप खुद को किसी भी तरीके के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने मनपसंद काम में अपने आप को बिजी कर लें। अब बात करते हैं 5वें मेथड की। टाइम एंड पेशेंस, यानी समय और धैर्य हर समस्या को सोल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए उसे एक अलग सोच के साथ देखिए। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। तो फिर अभी क्यों करूं, अपना टाइम क्यों खराब करूं। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी आखिरी सीख की, यानी कि 7वीं सीख की। एक बार में एक काम। पेनी सलाइवा के हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता था तो वह सिर्फ यही बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वह बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर चाहे जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हो, फिर भी काम और कंपोज रहने की कोशिश करें। एक एक करके अपनी हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। इससे धीरे धीरे आपकी सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज
बिना किसी टेंशन के पूरी होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।